गाड़ी की पिछली सीट पर रखा अरुणिमा का पर्स और उसका ट्रॉली बैग वहीं था। लेकिन अरुणिमा खुद गायब थी। वो चेहरे पर ना तो आंखें थी, ना नाक, ना कान, बस चिकना, सपाट, भयानक। मैं सड़क पर उल्टा पड़ा था। मुंबई की बारिश की बूंदें मेरे चेहरे को छू रही थी, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मेरी सांस में एक अजीब गंध भर गई थी और मेरी आंखें धुंधली हो रही थी। सामने वो लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। नहीं, वो पीठ नहीं थी, वो उसके पैर थे। वो उल्टी खड़ी थी। मेरा दिल एकदम से रुक गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल। यह है काल दास्तान। ये कहानी है तेजस देशमुख की, एक टैक्सी ड्राइवर जिसकी ज़िंदगी एक रात मुंबई के आर्य रोड पर हमेशा के लिए बदल गई। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है, जिसके बाद तेजस ने कभी रात में टैक्सी नहीं चलाई। यह सब कुछ शुरू हुआ था एक आम सी रात में, जब तेजस अपनी दुकान में डूबा हुआ था। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी आखिरी सवारी उसे कहाँ ले जाएगी। एक ऐसी जगह जहाँ कहानी और हकीकत के बीच में रेखा मिट जाती है। अगर आप मुंबई में एक टैक्सी ड्राइवर है, तो रात के 2 बजे बाद काम करना आपकी आदत बन जाता है। उस रात जब मूसलाधार बारिश शहर को धो रही थी, तेजस देशमुख भी कुछ आखिरी सवारियों की तलाश में था। पिछले 5 साल से शहर की सड़कों पर अपनी सफ़ेद परी मारुति स्विफ्ट डिज़ायर चला रहा था। उसे अपनी बहन की शादी के लिए पैसे बचाने थे। हर दिन की तरह वो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास की सवारी का इंतज़ार कर रहा था। उसकी आंखें अब भारी हो रही थी। बस 1-2 सवारी और फिर वो घर चले आएगा। तभी उसे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। लोकेशन सांता क्रूज एयरपोर्ट टर्मिनल, डेस्टिनेशन फिल्म सिटी। तेजस ने सोचा, फिल्म सिटी रात के इस टाइम पे? पर हाँ, बॉलीवुड की दुनिया कभी सोती नहीं। उसने राइड तुरंत एक्सेप्ट कर ली, गाड़ी स्टार्ट कर दी। हवाई अड्डे के बाहर एक महिला खड़ी थी। उसकी उम्र शायद 25 से 26 के आसपास होगी। पीली स्ट्रीट लाइट में उसकी गोरी त्वचा चमक रही थी। उसने एक छोटा सा ट्रॉली बैग अपने साथ में रखा था और एक छोटा सा पर्स भी था। तेजस ने गाड़ी रोककर शीशा नीचे किया। लड़की ने तुरंत कहा, भैया 6669 मेरा OTP। उसने एक ठंडी मीठी आवाज़ में कहा, जिसमें एक अजीब सी गंभीरता भी छिपी थी। उसने दरवाज़ा खोला, ट्रॉली बैग को पीछे की सीट पर रखा और खुद सामने वाली सीट पर बैठ गई। तेजस ने नेविगेशन ऑन किया और गाड़ी चल पड़ी। उस लड़की ने अपने फ़ोन पर किसी को कॉल किया। सुनो, मैं अरुणिमा बोल रही हूँ। एक पल रुकी और फिर फ़ोन पर लगभग चिल्लाने लगी, मैं पिछले 3 घंटे से इंतज़ार कर रही थी और तुम लोगों ने एक गाड़ी तक नहीं भेजी। मैं अभी फिल्म सिटी के लिए कैब में हूँ। तुम्हारे प्रोडक्शन वालों को मुझे सही से ट्रीट करना होगा, वरना मैं अभी वापस जा रही हूँ। तेजस समझ गया ये कोई अभिनेत्री है। वो अपने काम को लेकर काफ़ी गुस्सा थी। उसने कॉल काटा और खिड़की के बाहर देखने लगी, जहाँ बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। तभी उसने तेजस की तरफ देखा। भैया, क्या यहाँ से फिल्म सिटी आने का कोई छोटा रास्ता है? तेजस मुस्कुराया, हाँ, लेकिन लोग उस रास्ते पर जाना पसंद नहीं करते। लड़की ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भैया, बस मुझे समय पर पहुँचा दो। उसने रिक्वेस्ट करी। तेजस ने गाड़ी मोड़ दी। वे मुंबई के उन सकरी गलियों से गुजर रहे थे, जिनके एक तरफ बड़ी बड़ी कोठियाँ थी और दूसरी तरफ एक ऊंची दीवार। अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा उनकी गाड़ी के अंदर तक आ गई। हल्की सी धुंध छाई। अरे, ये क्या है? उसका चेहरा बदल गया। हाँ मैडम, यही है कुख्यात आर्य रोड। उसने माथे पर हाथ मारा। इतनी भयानक जगह पर क्यों ले आए मुझे? मैंने फिल्म सिटी का शॉर्टकट मांगा था, जहन्नुम का नहीं। मैडम, आपने ही कहा था जल्दी पहुंचना है। क्या आप जानते नहीं ये सड़क भूता है? वह लगभग खुसफुसाते हुए बोली। तेजस हंस पड़ा। मैडम, ये सब खाली लोगों की कहानियाँ हैं, गपशप के लिए अच्छा लगता है। ऐसा मत कहो, अरुणिमा ने गंभीर होकर कहा। हमारे शो के एक असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ पिछले हफ्ते यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वह अभी भी अस्पताल में है। उसने तेजस को कहानी सुनाना शुरू करी। उसकी आवाज़ धीमी थी, जैसे वो अपने ही मन में वो दृश्य को फिर से देख रही थी। रोहन गुप्ता, जो शराब तक नहीं पीता था, वो अपने कैमरामैन अली के साथ यहाँ आया था। उन्हें दिन में आना था, लेकिन काम की वजह से उन्हें देर रात आना पड़ा। वे बाइक पर थे। जैसे ही वे यहाँ पहुँचे, वे किसी फ्रिज में आ गए। तापमान अचानक गिर गया। फिर बारिश शुरू हो गई। वे एक सुनसान बस स्टॉप के नीचे रुके। तभी उन्हें एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जब वे वापस सामने मुड़े तो उनके सामने वो वहीं खड़ी थी, एक लाल साड़ी में, पूरी भीगी हुई। तेजस फिर से हंस पड़ा। पुरानी चुड़ैल की कहानी लगती है।
वो भी यही सोचे थे। उसने धीरे से कहा। वो उस औरत की मदद करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही करीब गए उस औरत ने अपना सर उठाया। उसका चेहरा खाली था, ना आंखें, ना नाक, ना कान, बस चिकनी भयानक चमड़ी। डर के मारे वो दोनों भाग गए। तभी एक तेज ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। रोहन के हाथ और पैर दोनों टूट गए। उसने अचानक से चिल्लाया। वो रहा वही बस स्टॉप। अरे मैडम, ऐसा अचानक मत चिल्लाओ। तेजस हड़बड़ा गया। क्यों, डर गए ना? कोई भी डर जाएगा। ठीक है, अब जल्दी चलो, मुझे यहाँ नहीं रुकना, उसने हाथ जोड़कर कहा। बारिश और तेज हो गई। बाहर की तेज बारिश के शोर के बीच गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी उसका फ़ोन बजा। वो फिर से डर गई। उसने कॉल उठाया। सुनो, मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। हाँ, स्क्रिप्ट मेरे पास है। ठीक है, बाय। उसने फ़ोन रखा, अपना छोटा ट्रॉली का बैग खोला। हे भगवान, मैं कितनी लापरवाह हूँ, वो निराशा से बोली। क्या हुआ? तेजस ने पूछा। मैं अपना बड़ा वाला सूटकेस एयरपोर्ट पर ही भूल गई। उसमें मेरी स्क्रिप्ट और मेरा आधार कार्ड था। क्या हम वापस चल सकते हैं? मैडम, वापस तो चल सकते हैं, पर 1000 रुपये ज़्यादा लगेंगे। जो भी हो, बस चलो। एडवांस में लगेंगे मैडम, तेजस ने कहा। उसकी हताशा देखकर उसे लगा कि यह अच्छा मौका है। उसने अपने पर्स से 2 500 के नोट निकाले और तेजस की तरफ बढ़ाए। तेजस ने बिना मौका देखे पैसे जेब में डाल लिए। तेजस ने गाड़ी मोड़ ली और फिर वे आरे रोड के उस डरावने हिस्से में लौट आए। बारिश की बूंदें तेजी से शीशे से टकरा रही थी। तभी गाड़ी के नीचे की जोरदार धड़ाम की आवाज़ आई। तेजस ने ब्रेक लगा दिया। रुको, आपने किसी को टक्कर मार दी, वो चिल्लाई। क्या? तेजस डर से पूछा। देखो, उसने पीछे मुड़कर इशारा किया। तेजस गाड़ी से उतरा। बारिश में भीगता हुआ वो पीछे गया। सड़क पर कुछ भी नहीं था, लेकिन अजीब सी गंध हवा में फैली थी। एक तेज हवा की लहर तेजस के चेहरे से टकराई। वो कुछ भी देखने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखें धुंधली हो गई। उसे लगा उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया। तभी गाड़ी से एक चीख की आवाज़ आई। तेजस पलट कर भागा। जब वह गाड़ी के पास पहुंचा तो अरुणिमा गायब थी। सीट पर उसका बस पर्स खुला पड़ा था और ट्रॉली बैग वहीं पड़ा था। तेजस ने ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी चालू करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की बैटरी अचानक से ख़त्म हो गई। वो बाहर भागा, सड़क के बीचों बीच मदद के लिए चिल्लाते हुए, और तभी उसने देखा सामने एक लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी पीठ तेजस की तरफ थी। नहीं, वो पीठ नहीं थी, वो उसके पैर थे। वो उल्टी खड़ी थी। तेजस का दिल एकदम थम गया और फिर उस औरत ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा, न उसके चेहरे पर आंखें थी, न नाक, न कान, बस एक चिकना भयानक। तेजस सड़क पर उल्टा पड़ा था। मुंबई की बारिश की बूंदें उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसके फेफड़े में एक अजीब सी गंध भर गई थी। उसकी आंखें धुंधली हो रही थी। सामने वो लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए। उसकी पीठ तेजस की तरफ थी। नहीं, वो पीठ नहीं थी, वो उसके पैर थे। वो उल्टी खड़ी थी। उसका दिल एकदम से रुक गया। फिर उसने देखा एक हाथ जिसने उसे बेहोश कर दिया। वो हाथ वो किसी भूत का नहीं, वो एक जिंदा इंसान का था। एक ऐसी इंसान जो उसके बगल में ही बैठी थी। उसका चेहरा एक डरावनी हंसी के साथ उसे देख रहा था। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंजी। तुमने सोचा कि ये सिर्फ एक कहानी थी ना? मैं तुम्हें बताऊंगी असली कहानी क्या है। उसने तेजस की नाक पर एक रुमाल रख दिया। उसे याद है, वो बेहोश होने से पहले उसने 2 लोगों को देखा था। वो वही लोग जो उस लाश को घसीटकर गाड़ी की तरफ ले आए। वे उसी गिरोह का हिस्सा थे और वो अभिनेत्री उसकी मुख्य साजिश करता थी। जब तेजस बेहोश हो गया, वो मुंबई के बाहरी इलाके में कहीं पड़ा था। उसकी गाड़ी, उसका वॉलेट, यहाँ तक कि वो 1000 रुपये जो उस अभिनेत्री ने उसे दिए थे, वो भी गायब थे। उन लोगों ने एक सुनसान जगह पर उसे फेंक दिया था, हारे रोड की चुड़ैल। इस कहानी का बस एक बहाना बनाया, एक ऐसा बहाना जिससे उसे डराकर उसी सड़क पर वापस ला सके जहां उनका आदमी पहले से उनका इंतज़ार कर रहा था, उसकी गाड़ी चोरी करने के लिए। उस रात तेजस को एक सबक मिल गया। कभी कभी कहानियों के भूत उतने भयानक नहीं होते जितने हकीकत के इंसान होते हैं। नवभारत टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा, मुंबई में टैक्सी और ऑटो चालकों को निशाना बनाने के लिए एक गिरोह सक्रिय है जो रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों का फ़ायदा उठाता है। मुंबई की पुलिस के एक अधिकारी एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, यह एक सुनियोजित अपराध था। उन लोगों ने ड्राइवर को फंसाने के लिए नकली भूत की कहानी का इस्तेमाल करा। अगर आप
तेजस की जगह होते तो क्या करते? क्या आप उनकी कहानी पर विश्वास कर लेते? आज की कहानी में इतना ही। अगली कहानी फिर कभी।